जीवन में कभी किसी की मदद करके ये अहंकार मत करना कि आप उसे कुछ दे रहे हैं। हो सकता है कि आप पिछले जन्म का कर्जा चुका रहे हो। स्वागत है, आप सुन रहे हैं गीता ज्ञान। प्रतिदिन आप सुन रहे हैं। एक प्रयास रहता है कि आपके तक श्रीमद् भगवद गीता के अलग अलग अध्यायों से सीखा जा सकता है, उसका सार आपको तक पहुंचाओ। अध्याय 3 में हमने बात की थी, भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा, अपने मित्र, अपने शिष्य अर्जुन को आश्वस्त किया था और बताया था कि जो भी मानव श्रद्धा युक्त होकर के मेरे बताए रास्ते पर चलता है वो कर्मों के बंधन से छूट जाता है, मोक्ष प्राप्त करता है। 2 रास्ते बताए अब तक, ज्ञान योग, कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग। दोनों में आपको कर्म करना होगा और यज्ञ जो है उसको कार्य रूप देना हो, वही कर्म है। इस 4थे अध्याय में वो यज्ञ को थोड़ा डिफाइन करते हैं, थोड़ा और बताते हैं कि इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, विकास कैसे होता है, स्टेजेस क्या है। पहले ही श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अभी नहीं कह रहा है, मैंने तो पहले कहा जा चुका है। तो पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मन्ये प्राह मनुरेक्षा कवे ब्रीत। हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में, शुरुआत में विवस्वान यानी कि सूर्य के पिता के प्रति कहा था। सूर्य ने, विवस्वान ने मनु से कहा और मनु ने इच्छाकु से कहा। किसने कहा? मैंने कहा। मैंने यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने। अर्जुन को संदेह हो जाता है, शंका हो जाती है कि प्रभु आप तो अभी जन्मे, आपका जन्म तो इसी काल में और महाभारत काल में, आपने शुरुआत में कैसे कह दिया? यथार्थ गीता में परमहंस स्वामी जी महाराज ने जो व्याख्या की है श्रीमद् भगवद गीता की यथार्थ व्याख्या, उसमें वो बताते हैं कि योग जो है वो अविनाशी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसमें अगर बीज जो है वो आ जाए, फिर आरंभ कर दिया जाए तो नाश नहीं होता। इसका आप आरंभ कर देंगे तो मोक्ष तक आपको पहुंचाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये योग जो था मैंने आरंभ में सूर्य से कहा। विवस्वान जो प्राणी विवश हो जाते हैं, उनकी सुरा में संचारित हो गए, यानी कि उनके श्वास में परमात्मा का नाम आ गया। इसलिए सूर्य ने कहा, जब श्वास पर आपका कंट्रोल आ गया तो जो संस्कार है वो मन में स्फुरित होते हैं। इसलिए विवस्वान ने मनु से कहा, और जब मन में ऐसे संस्कार आ जाते हैं तो फिर उस परमात्मा को पाने की इच्छा जागृत होती है।
मन में इच्छा आती है। इसलिए फिर मनु ने इच्छाकु से कहा, ये श्लोक कहा यथार्थ सार है। लालसा होती मन में, इच्छा होती है कि वो कर्म करे जो अविनाशी है, जो हमें इस जन्म मृत्यु के बंधन से पीछा छुड़ा देंगे और हमें वहां तक ले जाएगा जिसका नाम मोक्ष परम धाम है। इसलिए फिर वो इच्छाकु से कहा। अब अर्जुन को वो प्रश्न आता है कि प्रभु आप तो अभी जन्मे, आपका मेरा जन्म तो अभी हुआ है, आपने शुरुआत में कैसे कह दिया? अर्जुन कहते हैं, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम तु मे द्विजानीयम त्वमादौ प्रोक्तवान इति। कहते हैं भगवान आपका जन्म तो अपरम अब हुआ है और मेरे अंदर जो सुरा का संचार है, श्वास से तो बहुत पुरानी, तो मैं कैसे मान लूं कि इस योग को भजन के शुरुआत में आपने ही कहा था। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं व्यथ परम तपः। कहते हैं अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तुम उन सबको नहीं जानते, मैं जानता हूं। जो साधन ना कर रहा होता है, जो साधक होता है, उसको मालूम नहीं होता, लेकिन जो स्वरूपस्थ महापुरुष होते हैं उन्हें सब मालूम होता है। वो त्रिकाल दृष्टा होता है। तो कहते हैं कि क्या आप वाकियों की तरह पैदा होते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, मेरा जो जन्म है वो इन चरम चक्षुओं से नहीं, इन आंखों से देखा नहीं जाता। किस काल में जन्म होता है, किस काल में दर्शन होते हैं, इसके बारे में अगले श्लोक में कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का वो श्लोक अब आपको सुना रहा हूं, जो आपने कई बार सुना, लेकिन उसकी यथार्थ व्याख्या क्या है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं यथार्थ गीता के माध्यम से। श्रीमान भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे अर्जुन, जब जब परम धर्म परमात्मा के लिए हृदय ग्लानि से भर जाता है, जब अधर्म की वृद्धि होती है, पार पाते नहीं दिखता, तब मैं आत्मा को रचने लगता हूं। ऐसी ही ग्लानि जो थी मनु को हुई, हृदय बहुत दुख लग गया। जन्म गयो हरि भगति बिन रामचरितमानस में लिखा है, जब आपका हृदय अनुराग से भर जाए, जब आपके हृदय में इतना अनुराग उमड़ आए प्रभु के लिए, तब वो अपने स्वरूप को रचने लगते हैं। और अगले श्लोक में कहते हैं श्री भगवान, वाचः परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहते हैं अर्जुन, साधूनां परित्राणाय, परम साध्य जो साधने वाले हैं,
वो सिर्फ जो साधने के लिए पर हमारे पास हैं, वो सिर्फ परमात्मा हैं, जिन्हें साध लेने के बाद में कुछ भी साधना शेष नहीं रह जाती है। और उस साध्य में जो प्रवेश दिलाने वाले हैं, विवेक, वैराग्य, ये जो दैवी संपदा है, इनको निर्विघ्न प्रवाहित करने के लिए बहती रहे, इसके लिए और दुष्कृताम जिनसे ये विकार आए हैं, काम, क्रोध, राग, मोह, लोभ, इनको नष्ट करने के लिए और धर्म को अच्छे प्रकार से स्थिर करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं। लोग ये मानते हैं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, लेकिन ये जो युग धर्म हैं, ये हमेशा रहते हैं। रामचरितमानस में लिखा है, नित जुग धर्म होए सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। युग धर्म जो है हम सभी के हृदय में नित्य होते रहते हैं। अविद्या से नहीं होते, बल्कि विद्या से होते हैं। राम माया की प्रेरणा से होते हैं, यानी ईश्वर की प्रेरणा से होते हैं, हृदय में होते हैं। इसी श्लोक में उसी के बारे में बात की गई जो आत्ममाया कहे कर आया है। गया वो राम माया है। तो ये जो युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये आपके हृदय में है। आपको उस कलयुग से निकल करके जो 4 स्टेज हैं, इसमें सतयुग तक की दूरी तय करनी है। और इसलिए उन्होंने कहा कि मैं युग युग में प्रकट होता हूं, मैं युग युग में प्रकट होता हूं। अगर भगवान साथ न दे, अगर वो प्रभु आपकी उस श्वास में न उतरे, आपका साथ न दे, तो आप मेडिटेशन कर ही नहीं सकते। आप लाख आंखें बंद करके बैठ जाइए, घंटों तक बैठे रहिए, पूरे दिन बैठे रहिए, रात बैठे रहिए, लेकिन मन जो है वो दौड़ता रहेगा, वो स्थिर होगा ही नहीं। वो तभी स्थिर होगा जब वो अपने स्वरूप को रचने लगेगा। और जब बात युगों की चली है, तो अगले ही श्लोक में भगवान श्री कृष्ण स्वयं बता देते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं अवतार होगा, बाहर होगा तो हम भी देख लेंगे, दर्शन कर लेंगे, सब लोग चल करके पूजा पाठ कर लेंगे, आरती कर लेंगे। भगवान श्री कृष्ण अगले ही श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता के 4 अध्याय में कहते हैं, श्री भगवान उवाच, जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। कहते हैं, अर्जुन, मेरा जो जन्म है, जो ग्लानि जब एक साधक के मन में इतनी ग्लानि होती है कि मुझे प्रभु के दर्शन करने हैं, जब वो अपने स्वरूप को रचने लगते हैं, दर्शन देने लगते हैं, तो कहते हैं कि ये जो मेरा जन्म है और जो मेरा कर्म है, यानी कि दुष्कृतियों का मिटाना, जो विकार है उसको हटाना, और जो दैवी संपत्ति है, जो पुण्य है, उनको जागृत करना, धर्म को स्थिर करना, ये जो मेरा जन्म है और कर्म, ये जो दिव्य हैं, अलौकिक हैं, इन चर्म चक्षुओं से देखा नहीं जा सकता। मन और बुद्धि से उसे कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। जब इतना रहस्यमय
है तो देखता कौन है? तो आगे कहते हैं, यो वेत्ति तत्वतः तत्वदर्शी, जो उस रास्ते को पार करके आखिरी छोर तक पहुंच गया, वह मेरे इस जन्म और कर्म को देखता है और मेरा साक्षात करके, मेरा दर्शन करके वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, बल्कि मुझे प्राप्त होता है, यानी कि मोक्ष को प्राप्त होता है। ये इस श्लोक का सार है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि बाहर दर्शन होंगे, उन लोगों के लिए ये श्लोक है। और इसमें स्पष्ट कहा गया कि अगर आप बाहर साधारण संस्कृत का हिंदी अनुवाद भी पढ़ लें, समझ लें, तभी सारी बात समझ में आ जाती है। तो क्या सीधा आप तक पहुंचा जा सकता है? तो उसके बारे में कहते हैं, यानी परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है तो नहीं, 4 स्टेज हैं, 4 जो अवस्थाएं हैं, अगले श्लोक में कहते हैं। श्री भगवान कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा गुण कर्म विभागसः तस्य कर्तारमपि अकर्तारम अव्ययम। कहते हैं अर्जुन, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा गुण कर्म विभागसः, 4 वर्णों की रचना जो है मैंने की, तो क्या हम मनुष्यों को 4 भागों में बांट दिया है? भगवान श्री कृष्ण कहते नहीं, गुण कर्म विभागसः, गुण जो हैं, जो आपके अंदर गुण हैं, उनके माध्यम से कर्म जो हैं, जो आराधना हो रही है, जो ध्यान हो रहा है, जो मेडिटेशन हो रहा है, जो तपस्या हो रही है, उसको 4 भागों में बांटा है, क्योंकि उसमें अवस्था का भेद है। वो ऐसे होती है, एक के बाद एक स्टेज आती है, तब जा करके फिर वो आखिरी स्टेज आती है, जिसे मोक्ष कहते हैं। आप 2 घंटे के लिए ध्यान में बैठ जाइए, लेकिन जिस मन को वहां लगना चाहिए, जो मेडिटेशन में होना चाहिए, वो मन तो इधर उधर भागता रहता है। बिजनेस के बारे में, नौकरी के बारे में, फैमिली के बारे में, पता नहीं किस किस के बारे में सोच रहा होता है। उलूल जुलूल बातें, तर्क उतर्क जो है बुन रहा होता है। तो आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? अगर आप इस स्टेज में हैं तो आप 4थी स्टेज में हैं, सबसे नीचे वाली स्टेज में। आगे कहा है भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में, परिचर्यात्मकम कर्म शुद्धस्यापि स्वभावजम। जो महापुरुष अव्यक्त की स्थिति वाले होते हैं, जो तत्व स्थित महापुरुष हैं, अपने से उन्नत जो साधक हैं, जो पुण्यात्माएं हैं, साधु हैं, महात्मा हैं, उनकी सेवा करो। परिचर्यात्मकम कर्म शुद्धस्यापि स्वभावजम। जो 4था वर्ण है, जो सबसे नीचे की स्टेज है, उसके बारे में ऐसी बात कही है। आगे 18वें अध्याय में उन्होंने इसको समझाया है, लेकिन जो 4 वर्णों की रचना की है, इसको थोड़ा और आगे डिफाइन करेंगे। जब बात आएगी यज्ञ की, इसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये 4 वर्ण जो हैं ये क्या हैं।
आगे के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण जो है यज्ञ के बारे में और विस्तार में बात करते हैं। वो देवम यज्ञ के कहते हैं, देवी संपद को बलवती बनाओ। जो द्रव्य यज्ञ के बारे में बात करते हैं कि जो भी मुझे अपनी श्रद्धानुसार अर्पित करते हैं, पत्र फल पुष्प सब में स्वीकार करता हूं। वो तपो यज्ञ की बात करते हैं। जब आप मेडिटेशन में आते हैं, अलग अलग स्टेज में की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप सबसे नीचे वाली स्टेज में हैं, फिर ऊपर वाली स्टेज में जाना चाहते हैं, तो अपने आप को तपा रहे हैं, इंद्रियों को संयमित कर रहे हैं। और उसके बाद में वो श्लोक आता है जो ध्यान का असली स्वरूप आपको समझाता है। श्री भगवान कहते हैं, अपानो ज्वाति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गतिम वृत्तस्वा प्राणायाम परायणा। बहुत से योगी जन जो साधक होते हैं, वो अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं और उसी प्रकार से प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। इससे भी जब सूक्ष्म अवस्था आ जाती है और ऊपर की स्टेज आ जाती है, तो प्राण और अपान दोनों की गति रोक करके प्राणायाम परायण हो जाते हैं। प्राण वायु और अपान वायु यानी कि जो श्वास आ रही है, जो बाहर जा रही है, जिसे भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में प्राणापान कह रहे हैं, उसको महात्मा बुद्ध ने, भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं अनापान, और इसी को श्वास प्रश्वास कहा गया है। प्राण वो श्वास है जो हम अंदर खींच रहे हैं, अपान वो है जो हम बाहर की तरफ छोड़ रहे हैं। और जो तपस्वी हैं उनका एक्सपीरियंस है, वो ये कहते हैं कि आप श्वास के साथ में जो बाहर के एनवायरनमेंट के जो संकल्प हैं, जो विचार हैं, थॉट्स हैं, उनको अंदर ले रहे होते हैं। और प्रश्वास में जो अंदर के जो भले बुरे अच्छे पता नहीं कैसे कैसे विचार हैं, उन सब को बाहर की तरफ फेंक रहे हैं। अब ये विचार बाहर से भी अंदर शुद्ध जाएं, अंदर से भी बाहर शुद्ध आएं, बस यही हम में करना है। और आखिरी में जब रोक दिया गया प्राण और अपान की गति को, तो न अंदर से कोई थॉट आ रहा है, न बाहर से कोई थॉट यानी विचार अंदर जा रहा है, तब जाकर के प्राणायाम की स्थिति आती है। हर महापुरुष ने इसके बारे में बात की है। जो हमारे स्वामी जी, जिनकी यथार्थ गीता की मैंने बात की, जो उनके गुरु महाराज थे परमहंस स्वामी जी महाराज, वो कहते हैं कि 4 जो अवस्थाएं हैं, वो एक ही नाम को जपने की 4 श्रेणियां हैं। वैखरी यानी कि जब आप नाम जपने लगते हैं तो विखर रहा होता है। फिर आती है मध्यमा, जब आप नाम जप रहे होते हैं तो कंठ से उसका उच्चारण हो रहा होता है, बाहर उसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही होती है।
जब आप मेडिटेशन में होते हैं, एंचेंटिंग में होते हैं, फिर आती है पश्चंती। पश्चंती में आप उस नाम को आते जाते देख रहे होते हैं। श्वास पर आपका सारा फोकस होता है। श्वास कब आ रही है, कितनी देर रुक रही है, कितनी देर बाहर जा रही है, और फिर जो आखिरी स्टेज आती है, जो फोर्थ स्टेज है, वह है परा, यानी कि जपे न जाप जपावे, अपने से आवे। आप इतने ज्यादा एक्सपर्ट हो चुके हैं कि जो नाम है वो आपकी श्वास में ढल चुका है। आप चाहें जो काम कर रहे हैं, वो आपकी श्वास में ढल चुका है। वो नाम जो है वो लगातार उच्चारित हो रहा है। आपको जपने की जरूरत नहीं पड़ रही है। जपे न जपावे, अपने से आवे, ये वो जो फोर्थ स्टेज है वो परा है। इसी को यहाँ कहा गया चातुर्वर्ण्यम मया सृष्ट गुण कर्म विभागसः। गुणों के हिसाब से इस कर्म को बांटा गया। जिस तरीके का गुण होता है उस तरीके का व्यक्ति होता है, और आप अपने अंदर इन गुणों को बदल सकते हैं, इन गुणों के अंदर बदलाव ला सकते हैं, गुणों को चेंज कर सकते हैं और ऊपर की स्टेज की तरफ बढ़ते जा सकते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था श्रीमद् भगवद गीता में, कहा कि अर्जुन ब्राह्मण बन तो क्या, उन्हें क्या कहा जा रहा है कि आप क्षत्रिय धर्म छोड़ करके ब्राह्मण बन जाइए। क्षत्रिय तो वह है, अर्जुन को कहा गया कि आपका तो जो क्षत्रिय धर्म है वो सिखाता है कि आप मेडिटेशन के लिए, आप ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। आपके अंदर वो क्षमता आ चुकी है। आप इन विकारों से लड़ सकते हैं, इन्हें काट सकते हैं, हटा सकते हैं। काम, क्रोध, मोह और लोभ सबको हटा सकते हैं। और ऊपर वाली जो स्टेज है, जो ब्राह्मण है, वो बनने के लिए कहा गया। अर्जुन से नहीं कहा कि आप क्षत्रिय, जो अभी जो व्यवस्था के बारे में बात होती है आज के जमाने में, उसके बारे में नहीं कहा गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपको ब्राह्मण बनना है, अगली स्टेज की तरफ जाना है, जिसे यहां परा कहा गया है। जब आप मेडिटेशन में जाते हैं, ध्यान में जाते हैं, अपने आप को अंदर की तरफ लेकर के जाते हैं, अपने आप से चिंतन करना शुरू करते हैं, तो यही कहा गया कि आपको ब्राह्मण बनना है, इस स्टेज से ऊपर उठना है और उससे भी ऊपर उठ करके परमात्मा तक की जो दूरी है उसे तय करनी है। एक बार फिर से अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण याद दिलाते हैं, बताते हैं कि इस यज्ञ का परिणाम क्या है। श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको अस्ति यज्ञस्य कुतो अन्य कुरुश्रेष्ठम। कुरुक्षेत्र, कुरुश्रेष्ठ अर्जुन,
यज्ञ शिष्टामृत भुजो, यज्ञ जिसके सृष्टि करता है, जिसे अवशेष छोड़ता है, वो है अमृत। उसकी जानकारी ही ज्ञान है। उस ज्ञानामृत को जो प्राप्त करते हैं वो योगी जन यान्ति ब्रह्म सनातनम, शाश्वत सनातन पर ब्रह्म को, जिसके बाद कुछ भी पाना शेष नहीं है, उस परम धाम को, मोक्ष को, निर्वाण जिसे कहा गया है, उसे प्राप्त कर लेते हैं। और एक बार फिर से कहते हैं, तद्वित्ति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। इसलिए अर्जुन, तू तत्वदर्शी महापुरुष जो स्वरूप में स्थिर है, उनके पास जाकर के प्रणत होकर के, दंडवत प्रणाम करके, अपने अहंकार को त्याग कर। बहुत लोगों को लगता है कि हमारे पास बहुत सारा ज्ञान है, हमने बहुत सारी डिग्रीज ली हैं, बहुत पढ़ाई की है, हमें सब आता है। वो सारा ईगो साइड करके, शरण होकर के, क्योंकि अर्जुन ने भी कहा था, शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। भगवान, मैं आपकी शरण आ चुका हूं। भगवान, मैं आपकी शरण आ चुका हूं। तो यहां याद दिलाते हैं कि आपको शरण में जाना है, सेवा करनी है, निष्कपट भाव से, जो कोई कपट नहीं होना चाहिए। मन में प्रश्न करना है, उस ज्ञान को प्राप्त करना है, और उस तत्व को आप भी जान सकते हैं। इस चौथे अध्याय का नाम है यज्ञ कर्म स्पष्टीकरण। इसमें यज्ञ को भी स्पष्टीकरण दिया गया, उसको भी स्पष्ट किया गया, और कर्म क्या है उसको भी स्पष्ट किया गया कि आपको प्राण अपान की गति रोककर प्राणायाम परायण होना है। लेकिन उसके लिए वो चारों स्टेज जो हैं, जिसे किसी ने वैखरी, मध्यमा, पश्चंती, परा कहा, किसी ने अलग उनको नाम दिया, वो 4 वर्ण बताए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और आगे अलग अलग अध्यायों में जब हम बढ़ेंगे तो सारी जो भ्रांतियां हैं और सारे जो आपके माइंड में कन्फ्यूजन हैं वो सारे क्लियर होंगे। ये सारी बातें मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूं क्योंकि मैं प्रतिदिन आपके सामने पढ़ता हूं, आपको सुनाता हूं। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।